अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर फ़ारूक है और मैं आपका ट्रेनर हूँ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए। आज की हमारे क्लास का टॉपिक है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट और डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। HTML फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना ज़रूरी है। विजुअल स्टूडियो कोड आप गूगल पे सर्च करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप सिस्टम यूज़र इंस्टॉलर सिस्टम से डाउनलोड करेंगे, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो फिर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं। देन हमारे पास ब्राउज़र का होना ज़रूरी है HTML फाइल्स को व्यू करने के लिए। सो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स हैं जिनमें हमारे पास सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, एज और ओपेरा हैं, जिनके ज़रिए हम HTML पेजेस को व्यू कर सकते हैं। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक HTML पेज क्रिएट करने से। सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें और उस फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लें। जब हमारे पास वो फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपने HTML फाइल क्रिएट करने के लिए इस आइकॉन पे क्लिक करना है, इस फाइल के आइकॉन पे। देन सबसे पहले आपने उस फाइल का नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स, देन .html। आप HTML की एक्सटेंशन साथ में करके एंटर प्रेस कर दें। ये हमारे पास एक HTML फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल में हम कोड ऐड ऑन करने के लिए एमिट एब्रीविएशंस का यूज़ करेंगे। एमिट एब्रीविएशंस प्री रिटन कोड हमारे पास शो कर देती है, जिससे हमें कोड मैनुअल एंटर करने के बजाय हमारे पास ऑटोमेटिकली कोड रिटन में आ जाता है। यहाँ पे हमने एक एमिट एब्रीविएशन का यूज़ किया है। एक्सक्लेमेशन मार्क आपके पास कीबोर्ड पे 1 एरो की पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। इसके थ्रू हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है HTML फाइल का। HTML फाइल में सबसे पहले हमारे पास एक डॉक टाइप HTML एक टैग है जो डिफाइन कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। देन हमारे पास एक HTML टैग है, ये एक स्टार्टिंग टैग है, और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस क्या है? स्टार्टिंग टैग या ओपनिंग टैग जो है, उसमें सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट आती है, जिसे हम लेस देन का साइन भी कहते हैं। देन हमारे पास कैरेक्टर है जो भी टैग का नेम होगा। देन हमारे पास राइट एंगुलर ब्रैकेट होगी, या जिसे हम क्लोजिंग ब्रैकेट भी कहते हैं। ये हमारे पास एक ओपनिंग टैग हो गया, एंड देन ओपनिंग आफ्टर ओपनिंग टैग हमारे पास एक क्लोजिंग टैग भी आएगा। क्लोजिंग टैग सिमिलर है ओपनिंग टैग से, बस इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश हम ऐड ऑन कर देते हैं। हमारे पास ये HTML का पेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इसमें पहले हेड टैग आएगा, जिसमें हमारे पास मेटा टैग, टाइटल टैग और हमारे पास लिंक टैग्स का हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक बॉडी टैग है जिसमें हमारा सारा HTML कंटेंट शो होगा। हम इन मेटा टैग्स को रिमूव कर देते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारे पास एक HTML फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड अवेलेबल ना हो और अगर हम टेक्स्ट एडिटर के थ्रू या नोटपैड के थ्रू HTML पेज क्रिएट करना चाहें तो हम वो कैसे कर सकते हैं? आप सिंपली आ जाएं अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इस मेन्यू के थ्रू एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लें, और इस टेक्स्ट फाइल को कुछ भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल HTML। देन आप इस फाइल को ओपन करें। ओके, ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर हम टेक्स्ट फाइल में काम करना चाहें तो हम अपना यही सारा कोड जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड में लिखा है, हम इसी को ही सारा सेलेक्ट करके इसको हम कॉपी करेंगे और हम इसे अपने नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास HTML का कोड टेक्स्ट कोड में आ गया। अगर हम इसको एक HTML फाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसके लिए
फाइल में जाके सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और इसको सेव एज़ टाइप को चेंज करके ऑल फाइल्स कर लेंगे और फाइल के नेम के आगे डॉट एचटीएमएल लिख के एंड सेव कर देंगे फाइल को। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ़ाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। सो अगर हम इस फ़ाइल को ओपन करें सो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैंक एचटीएमएल फ़ाइल क्रिएट हो गई है। सो इस तरह हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ करके भी हम अपनी एचटीएमएल फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो हम टेक्स्ट एडिटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम मूव ऑन करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। सो सबसे पहले हम इसमें कुछ टैग्स को चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक टाइटल टैग है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। सो हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल देते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ एचटीएमएल। ओके सो इस फाइल का आउटपुट हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस फाइल को सेव करना ज़रूरी है। अगर आप फाइल को बार-बार सेव नहीं करना चाहते सो आप ऑटो सेव की ऑप्शन फाइल के थ्रू जाके इनेबल कर सकते हैं या आप कंट्रोल एस की प्रेस करके फाइल को सेव कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन इनेबल कर लेते हैं। ओके सो इस फाइल को ब्राउज़र में देखने के लिए हम यार हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक्सटेंशन एक इंस्टॉल करें विजुअल स्टूडियो कोड में जिसका नाम है लाइव सर्वर। सो ये हमारे पास एक्सटेंशन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके सो जब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद जब हम अपने एचटीएमएल पेज पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगी गो लाइव। उस ऑप्शन को प्रेस करके हम अपने वेब पेज को लाइव सर्वर में ओपन कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुकी है। सो अगर मैं ये गो लाइव पे बटन पे क्लिक करूँगा सो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास हमारे एचटीएमएल पेज का यहाँ टाइटल शो हो रहा है और ये हमारा पेज एक लाइव सर्वर में ओपन हो गया। सो हम इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं ताकि आप विजुअल स्टूडियो कोड और ब्राउज़र को एक साथ देख सकें। ओके सो हम अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एचटीएमएल पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक है। सो एचटीएमएल पेज में टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है H1 टैग। H1 टैग हमारे पास मेन हेडिंग के लिए यूज़ होता है। सो इसमें हम कोई भी एक हेडिंग दे देते हैं जैसे बॉडी ऑफ द पेज। सो आप देख सकते हैं जैसे हमने H1 टैग के अंदर टेक्स्ट ऐड ऑन किया है सो हमारे पास ये हमें लाइव सर्वर में हमारे ब्राउज़र में शो होने लग गया। H1 टैग्स हमारे पास 6 टाइप्स के हैं फ्रॉम H1 टू H6। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास H1 है देन हमारे पास H2 टैग है। इस तरह हम 6 टैग्स को क्रिएट करके आपको इन टैग्स के बीच का डिफरेंस शो करेंगे। H4 H5 एंड देन H6। सो अगर हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करके अपनी रिमेनिंग हेडिंग्स में ऐड ऑन करें सो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे-जैसे हम H1 से H6 की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे पास हेडिंग्स का टेक्स्ट साइज़ स्मॉल हो रहा है और हमें ये क्लियरली शो हो रहा है कि इन 6 हेडिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या है। H1 हमारे पास मेन हेडिंग के लिए यूज़ होता है, H2 हमारे पास सब हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है और रेस्ट ऑफ द हेडिंग्स हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। ओके सो ये हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ
क्रिएट हो गया। अब हम इसके थ्रू एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं यूजिंग पी टैग के। देन हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, पैराग्राफ ऑफ द बॉडी। सो आप ये क्लियरली देख सकते हैं ब्राउज़र में हमारे पास पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो गया। ओके, सो एचटीएमएल में हमें अपने कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ कमेंट्स ऐड ऑन करते हैं जो हमारे पीस ऑफ कोड को डिफाइन करेगी ये पीस ऑफ कोड हमारा किस लिए है। सो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम इंडिकेट कर सके कि हमारा कोड जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे 1 to 6 हेडिंग्स क्रिएट किए हैं, सो हम यहाँ पे कमेंट ऐड ऑन कर सकते हैं हेडिंग्स का। एचटीएमएल में हेडिंग क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है। हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश की को प्रेस करें तो हमारे पास ये कमेंट क्रिएट हो जाएगा। कमेंट हमारे पास लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क्स प्लस 2 डैश, देन हमारे पास जो भी कमेंट है वो टाइप करते हैं और देन इस कमेंट को क्लोज करने के लिए भी हमारे पास 2 डैशेस और राइट एंगुलर ब्रैकेट है। कमेंट्स में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारे पास वेब पेज में शो नहीं होता, ये बस जो भी कोड को देखता है उसके व्यू अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट्स ऐड ऑन करते हैं। सो ये हमारे पास हेडिंग्स हो गई। देन उसके बाद हमने पैराग्राफ एक क्रिएट किया, सो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ का भी कमेंट ऐड ऑन कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया। ओके, सो अगर हम अपने पैराग्राफ के अंदर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना चाह रहे हो, सो उसके लिए हम बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं और इटैलिक करने के लिए हम आई टैग का यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको अभी दिखाते हैं। यूज़ ऑफ बोल्ड टैग के नाम से हम एक कमेंट ऐड ऑन करते हैं। सो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम पहले एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं यूजिंग पी टैग। देन हमने उस पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट ऐड ऑन करना है उसको ऐड ऑन करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करेंगे ताकि हमारा वो टेक्स्ट बोल्ड में शो हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, दिस पैराग्राफ इज़ फॉर बोल्ड टेक्स्ट। सो इसमें हम अगर बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड शो करना चाह रहे हो सो उसके लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं और इस सारे टेक्स्ट को हम बी टैग के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। सो ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट बी टैग के अंदर था, सो वो हमें बोल्ड शो हो रहा है। देन आफ्टर दैट अगर इसी को ही रिप्लेस कॉपी करके हम नीचे इटैलिक्स अगर हमने टेक्स्ट क्रिएट करना हो सो उसके लिए हम इटैलिक टैग का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हमारे पास टैग है आई टैग। आई टैग के लिए भी हमारे पास सेम मेथड है। हम आई लिख के एंटर प्रेस करेंगे सो हमारे पास ये इटैलिक टैग क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट ऐड ऑन कर देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारे पास ये टेक्स्ट जो है इटैलिक फॉर्म में शो हो रहा है। देन हमारे पास आ जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? अगर हमने किसी भी टेक्स्ट या डिजिट के ऊपर कोई कुछ भी लिखना हो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और अगर इसी तरह हमने किसी भी टेक्स्ट या डिजिट के नीचे अगर
कुछ लिखना हो तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। इसकी आपको एग्जांपल अभी दिखाते हैं। यूज़ ऑफ सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड यूज़ ऑफ सबस्क्रिप्ट टैग। ओके, सो सुपरस्क्रिप्ट टैग के लिए भी हम एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम अपना मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ टैग में ऐड ऑन करेंगे। सो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, टुडे इज़ 18 सितंबर। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमें 18 के ऊपर टी एच चाहिए था, जबकि हमने एज अ सिंपल टेक्स्ट लिखा है तो हमारे पास 18 के ऊपर टी एच शो नहीं हुआ। सो इस टी एच को 18 के ऊपर लेके जाने के लिए हम एस यू पी एंटर करेंगे, एस यू पी। सो ये हमारे पास एक सब टैग क्रिएट हो गया। इसमें हम टी एच को कट करके पेस्ट कर देंगे। सो अब आपको क्लियरली नज़र आ गया होगा 18 के ऊपर टी एच एड ऑन हो गया। देन इसी तरह अगर हमने कोई भी केमिकल फार्मूला लिखना है, फॉर एग्जांपल फार्मूला फॉर वाटर, तो फार्मूला फॉर वाटर हमारे पास है H2O। ओके, सो इसमें हमें 2H और ऑक्सीजन के दरमियान में चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में चाहिए। सो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, सब, और इस 2 को हम यहाँ से रिमूव करके सब टैग के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। सो आप ये क्लियरली देख रहे हैं कि हमारे पास 2 जो है वो एज अ सब्सक्रिप्ट यूज़ हो रहा है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नीचे ऐड ऑन हो गया। ओके, सो HTML में हमारे पास एक माइनर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वाइट स्पेसेस अपने कोड में ऐड ऑन करें, सो वो हमें स्पेसेस हमारे ब्राउज़र में शो नहीं होंगी। उसके लिए हमें डिफरेंट टैग्स का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारे टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग क्रिएट हो सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया है, पैराग्राफ फॉर स्पेसेस। सो आप ये देख रहे हैं कि मैं फॉर के बाद जितनी मर्जी स्पेसेस ऐड ऑन कर दूँ, या इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। स्पेसेस ऐड ऑन करने की बजाय मैं स्पेसेस रिमूव करके फॉर को इधर नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ। फिर भी आप देख लें हमें कोई डिफरेंस शो नहीं हो रहा। सो अगर हम अपने टेक्स्ट में स्पेसेस ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए हमारे पास HTML के कुछ टैग्स हैं जिन्हें हम लाइन ब्रेक या हॉरिजॉन्टल रूल्स कहते हैं। सो सबसे पहले आपको लाइन ब्रेक की एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइन ब्रेक के लिए हमारे पास BR टैग का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में ऐड ऑन हो जाता है। सो अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे लाइन ब्रेक का। सो ये हमारे पास एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया हमने। डिवाइड द लाइन इनटू 2। सो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट ऐड ऑन हुआ है। सो अगर हम चाह रहे हैं कि डिवाइड के बाद, डिवाइड द के बाद जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो, सो उसके लिए हम BR लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक BR टैग क्रिएट हो गया, जिससे हमारा टेक्स्ट डिवाइड द के बाद नेक्स्ट लाइन में चला गया। सो हमारे पास एक लाइन ब्रेक की एग्जांपल थी। इसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स। हॉरिजॉन्टल रूल्स का मतलब है कि अगर आप दो पैराग्राफ्स के बीच में एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन
ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए हम एच आर टैग का यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल रूल्स की आपको इधर एग्जांपल शो कराता हूँ। सो ये हमारे पास दो पैराग्राफ क्रिएट हो गए हैं। इसको हम टेक्स्ट ऐड ऑन कर देते हैं इसमें, पैराग्राफ 1 एंड देन पैराग्राफ 2। सो आप ये देख सकते हैं कि अभी ये दो पैराग्राफ जो हमारे पास क्रिएट हुए हैं, इनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है, कोई भी सेपरेट लाइन नहीं है। सो इनके बीच में हम सेपरेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए हम एच आर टैग का यूज़ करेंगे। एच आर लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे। सो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि अब हमारे पास इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है जो दो पैराग्राफ्स को ब्रेक कर रही है। देन हमारे पास कुछ और पैराग्राफ्स हैं टेक्स्ट के लिए जो है स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग हमारे पास किसी भी वर्ड की इम्पोर्टेंस को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी हमें मैसेज देना हो, जैसे बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। सो आप ये देख सकते हैं इस हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन शो हो रहा है। सो इसमें अगर हम किसी भी वर्ड की स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस को शो करना चाह रहे हो, सो उसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग टैग क्रिएट करेंगे और उसमें वो टेक्स्ट ऐड ऑन कर देंगे। सो आप ये देख सकते हैं हमारे पास अब बी वेयर जो है वो थोड़ा बोल्ड शो हो रहा है इस वर्ड की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए। बोल्ड टैग हमारे पास सिमिलरली वर्क करता है बी टैग की तरह, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था जिसमें हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया था। देन हमारे पास एक और टैग है जिसे हम कहते हैं एम्फेसिस टैग। एम्फेसिस टैग क्रिएट करने के लिए हम ई एम का यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम इसको भी एक पैराग्राफ के अंदर ऐड ऑन करेंगे। एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट। सो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एम्फेसिस टैग के अंदर जो टेक्स्ट है ये इटैलिक्स में शो हो रहा है। ये भी हमारे पास सेम वर्क करता है आई टैग यानी इटैलिक्स की तरह। देन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कोटेशंस ऐड ऑन करने की। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ब्लॉक कोट की। ब्लॉक कोट हमारे पास यूज़ होता है लॉन्ग कोटेशंस के लिए, जहाँ पे हमें किसी भी कोटेशन का साइट मतलब उसका कोटेशन का रेफरेंस देना हमारे पास ज़रूरी हो, उसके लिए हम ब्लॉक कोड का यूज़ करेंगे। और ब्लॉक कोड में अगर हमने उस कोड का रेफरेंस देना है, सो उसके लिए हम एक साइट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जो हम ब्लॉक कोड के ओपनिंग टैग में ऐड ऑन करेंगे। देन हम साइट टैग के अंदर साइट एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू पास ऑन करेंगे उस कोड के रेफरेंस की। सो हमारे पास यहाँ पे अभी साइट लिंक अवेलेबल नहीं है, सो हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम कोई भी कोटेशन ऐड ऑन करनी हो, सो हम ब्लॉक कोड में वो कोटेशन ऐड कर देंगे। कोटेशन फॉर ब्लॉक कोड। सो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये एक कोटेशन क्रिएट हो गई है ब्लॉक कोड के अंदर। देन हमारे पास एक और टैग है जो कोटेशन के लिए यूज़ होता है,
वो है क्यू टैग। क्यू टैग हमारे पास यूजुअली शॉर्ट कोटेशंस के लिए यूज़ होता है। शॉर्ट कोटेशंस। सो आप देख सकते हैं कि क्यू टैग के अंदर हम कोई भी कोटेशन अगर ऐड ऑन करते हैं, सो हमें कोटेशन मार्क्स के अंदर वो कोटेशन शो होती है जो डोनेट करता है शॉर्ट कोटेशंस को। देन हमारे पास एक और टैग है जो हमारे पास एब्रीविएशंस को डोनोट करता है। एब्रीविएशंस किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाह रहे हो, सो उसके लिए हम एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एब्रीविएशन टैग ऐड ऑन करते हैं। और एब्रीविएशन के ओपनिंग टैग में जो हम टाइटल एट्रीब्यूट को वैल्यू पास ऑन करते हैं, वो उस एब्रीविएशन की फुल फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल में लिखता हूँ प्रोफेसर, सो इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देता हूँ PROF। सो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एब्रीविएशन टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट ऐड ऑन होता है, अगर हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो वो उसका हमें टाइटल डिस्प्ले हो जाता है। देन हमारे पास कुछ और टैग्स हैं जो हमें हमारे पास टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होते हैं। और अगर हमने कोई भी कोटेशंस ऐड किए उसके हम साइड बताना चाह रहे हैं, मतलब उसका रेफरेंस बताना चाह रहे हैं, या किसी भी वर्ड की अगर हम डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं, सो उसके लिए हम साइड टैग और डेफिनेशन टैग का यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास एक साइड टैग है, देन हमारे पास डेफिनेशन टैग है। सो साइड टैग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट ऐड ऑन करेंगे वो सिमिलर होगा इटैलिक और एम्फेसिस टैग की तरह, कि वो टेक्स्ट भी हमें एज एन इटैलिक शो होगा। सो आप देख सकते हैं हमारे पास साइड टैग के अंदर टेक्स्ट जो है वो इटैलिक्स में शो हो रहा है। कमेंटिंग साथ साथ ऐड ऑन करना ज़रूरी है। देन हमारे पास डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन टैग, इसकी शॉर्ट फॉर्म DEF है। डेफिनेशन टैग यूज़ करने के लिए हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, देन उसके अंदर हम इस डेफिनेशन टैग को यूज़ करते हैं। सो डेफिनेशन टैग के अंदर हम वो वर्ड लिखेंगे जिसकी हम डेफिनेशन आगे लिखना चाह रहे हों पैराग्राफ के अंदर। सो यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं ब्लैक होल। सो आगे हम इसके डेफिनेशन के तौर पर कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, इज़ द रीजन इन स्पेस। सो आप ये देखते हैं कि ये डेफिनेशन टैग के अंदर हमने ब्लैक होल का वर्ड एंटर किया था, तो वो हमारे पास इटैलिक्स में शो हो रहा है, जो डिनोट कर रहा है कि इस पैराग्राफ में इस वर्ड की डेफिनेशन डिस्प्ले की गई है। देन हमारे पास एक और टैग है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन की डिटेल्स को शो करने के लिए, जैसे उसका मेलिंग एड्रेस या फिर उसका होम एड्रेस। सो इसके लिए हम एक एड्रेस टैग का यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम बाकी टैग्स के जिस तरह मैंने आपको यूजेस दिखाया, हम इसे भी कमेंट क्रिएट करके हम P टैग के अंदर लिखेंगे। ओके,
सो अगर हमने किसी का भी मेलिंग एड्रेस ऐड ऑन करना हो कि हम उस एड्रेस पर क्लिक करें और हमारे पास जीमेल खुल जाए जिसमें हम हमारे पास कंपोज में जाके उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आ जाए और सिंपली हम उसमें मैसेज टाइप करके उसको मेल कर लें। सो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग को डिनोट करने के लिए हम ए अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट है href, जहाँ पे हम लिंक्स ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्सन को मेल करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए मेल टू देन देन हम उस पर्सन का जो भी मेल एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मेल एड्रेस लिख रहे हैं एंड देन हम एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे जिसको हम क्लिक करके उस लिंक पे मूव ऑन कर सकें। सो हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो गया ईमेल टू दैट पर्सन। अभी मेरे पास जीमेल अवेलेबल नहीं है, सो इसलिए मैं आपको जीमेल ओपन करके इसको रीडायरेक्ट करके दिखा नहीं सकता, बट आप इसको अपने पास प्रैक्टिस करें। देन अगर हम किसी भी पर्सन का एड्रेस ऐड ऑन करना चाह रहे हो सो हम उसका एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। सो ये हमारे पास एड्रेस टैग था जिसमें हमने किसी भी पर्सन की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ टेक्स्ट के और टैग्स हैं जो हम किसी टेक्स्ट में चेंजेस को डिनोट करने के लिए शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले कोई भी कंटेंट लिखा हो और अब वो कंटेंट अगर हम चेंज कर दें या वो अब मज़ीद रेलेवेंट नहीं रहा, जैसे कोई किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी डिस्काउंट अगर होता है तो हमें वो ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस में मिल जाता है। सो चेंजेस को शो करने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स हैं, जैसे आपको अभी शो करते हैं पैराग्राफ के अंदर। हमारे पास टैग है INS टैग, इंसर्ट जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन हमारे पास है डेल टैग जिसे हम डिलीट भी कह सकते हैं। एंड देन हमारे पास है एस टैग। एस टैग हमारे पास यूज़ होता है किसी भी प्रोडक्ट की कोई प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस थी बट अब उसको कट करके उसकी डिस्काउंटेड प्राइस अगर हमें शो करनी हो तो उसके लिए हम एस टैग का यूज़ करेंगे। एस टैग की आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं कि लैपटॉप प्राइस, इसी को हम आगे डुप्लीकेट कर देते हैं। बस अच्छा, अब यहाँ पे हम उसकी ओरिजिनल प्राइस लिखेंगे जो डिस्काउंट से पहले है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक प्राइस ले लेते हैं $995। सो अब हम इसको एस टैग के अंदर ऐड ऑन करेंगे। ओके, एक दफ़ा एस टैग यूज़ करने के बाद हम जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी डिस्काउंट के बाद जो अब उसकी प्राइस चल रही है वो हम पी टैग में लिखेंगे, नाउ ओनली $375। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एस टैग में हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो हमारे पास उस पर एक लाइन आ गई है। एंड देन उसके बाद हमने पैराग्राफ में और मज़ीद टेक्स्ट लिखा है जो अब रेलिवेंट है क्योंकि अब लैपटॉप की प्राइस चेंज हो गई है, 995 से 375 हो गई है। देन हमारे पास एक INS टैग है। INS टैग की भी आपको एग्जांपल एक दिखाते हैं। HTML इज़ बेस्ट लैंग्वेज। सो इसमें अगर हम बेस्ट को INS टैग में ऐड ऑन करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह शो होता है।
सो आप ये देख सकते हैं कि आईएनएस टैग में जो भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, सो उसके नीचे हमें एक अंडरलाइन शो होती है जो ये डोनेट करती है कि इस टेक्स्ट को ऐड ऑन किया गया है। देन हमारे पास डेल टैग है। डेल टैग में जो भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उसके ऊपर हमें एक लाइन शो होती है, जिस तरह हमें एस टैग में भी हमने पहले देखा HTML इज नाउ 5। सो हम ये देख यहाँ पे एक BR टैग का ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे ये नेक्स्ट लाइन पे हमें शो होगा। ओके, एक और BR टैग ऐड ऑन करते हैं, बल्कि BR की बजाय हम HR टैग का यूज़ करते हैं ताकि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़्यादा अच्छा डिफरेंस क्रिएट हो। सो आप ये देख सकते हैं हमने डेल टैग के अंदर इज़ नाउ 5 लिखा है। सो हमारे पास इज़ नाउ 5 के ऊपर एक लाइन शो हो रही है। सो ये आज की हमारी एग्जांपल थी चेंजेस ऑफ टू कंटेंट पे। सो आज हमने की हमारी क्लास में हमने देखा कि हम कैसे HTML फाइल में टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स देखे, जिसमें हमारे पास हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है। हेडिंग टैग में हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन हेडिंग एंड देन सब हेडिंग एंड मूविंग ऑन। हमने पैराग्राफ टैग देखा, जिसमें हम टेक्स्ट ऐड ऑन करते हैं। देन हमारे पास बोल्ड टैग है जिसमें हम टेक्स्ट को बोल्ड करके देख सकते हैं। देन हमारे पास इटैलिक टैग है जिसमें हमें टेक्स्ट इटैलिक्स में शो होगा। देन हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट है जिसमें हमने किसी भी टेक्स्ट को ऊपर अगर शो करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 18th में हमने हमारे पास TH जो है वो सुपरस्क्रिप्ट सब टैग में है। देन हमारे पास सब्सक्रिप्ट टैग है, हमने किसी टेक्स्ट को नीचे शो करना हो, जैसे H2O में हमने टू को नीचे शो किया, उसके लिए हम सब्सक्रिप्ट टैग SUB का यूज़ करेंगे। देन हमने देखा HTML में अगर हम टेक्स्ट में वाइट स्पेसेस ऐड करते हैं सो वो हमें शो नहीं होती। सो टेक्स्ट में स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने BR टैग का यूज़ किया, जिसमें हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन हो गया। देन हमने हॉरिजॉन्टल रूल्स का यूज़ किया, जिसमें हमने HR टैग के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की। देन हमने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड में शो होता है। देन हमने एम्फेसिस टैग का यूज़ किया। देन उसके बाद हमारे पास ब्लॉक कोट है, जिसमें जो हमारे पास लॉन्ग कोट्स के लिए यूज़ होता है। देन हमारे पास क्यू टैग्स है जो शॉर्ट कोट्स के लिए यूज़ होता है। देन हमने देखा एब्रीविएशंस कैसे हम ऐड ऑन करते हैं। देन हमने साइड टैग को देखा, और अगर हमने किसी भी वर्ड की डेफिनेशन लिखनी हो उसके लिए हम DFN टैग का यूज़ करेंगे। देन हमने एड्रेस टैग का यूज़ किया, जिसमें हमने एक पर्सन के मेल एड्रेस ऐड ऑन किया एंकर टैग के थ्रू, और उसका एड्रेस ऐड किया P टैग में। देन हमने लास्ट में देखा कि किसी भी कंटेंट में अगर हमने चेंजेस करनी हो तो उसके लिए हम INS टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें ये पता लग जाता है कि हमने ये टेक्स्ट इंसर्ट किया है, सो वो हमें अंडरलाइन में शो होगा। देन हमने डेल टैग का यूज़ किया जो हमारे पास टेक्स्ट को डिलीटेड फॉर्म में दिखाता है, मतलब उसके ऊपर लाइन दिखाता है। देन हमने एस टैग का यूज़ किया जो हमारे पास उस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए यूज़ होता है जो अब रेलिवेंट नहीं है। सो आपका आज का टास्क ये है कि आपने जितने भी टेक्स्ट की स्टाइलिंग देखी है, जितने भी डिफरेंट टैग्स का यूज़ आज के लेक्चर में हमने किया, आप उसको इम्प्लीमेंट करें और एक HTML फाइल क्रिएट करें अपनी, और उसको ज़िप फॉर्म में व्हाट्सएप करें। और जिन स्टूडेंट्स ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया हुआ है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं 2-3, वो वेट करें नेक्स्ट टास्क का, तब तक हमारी सारी क्लास अलाइंड हो जाएगी। सो आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।